चीन के तेवर लगातार और आक्रामक होते जा रहे हैं और हम बात इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा की नहीं कर रहे हैं, हम बात ताइवान की कर रहे हैं। चीन के 100 से ज्यादा विमान ताइवान के ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन हवाई सीमा से बिल्कुल पहले का जो इलाका है वहां पर चीन लगातार अपने विमान भी भेज रहा है और समुद्री सीमा के पास अपने जहाज भी भेज रहा है। पिछले अगर 24 घंटों की भी बात करें तो 103 विमानों ने ताइवान को अपने आक्रामक अंदाज से परेशान करने का प्रयास किया। इनमें से 40 लड़ाकू विमान थे जो ताइवान की हवाई सीमा के बेहद करीब पहुंच गए और इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। लेकिन एक महीने पहले भारत के तीनों पूर्व रक्षा प्रमुख, पूर्व आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ वो ताइवान के एक विशेष दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध छिड़ता है तो भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन से भी कहीं अधिक असर पड़ेगा चीन ताइवान तनाव का। देखिए ये रिपोर्ट। क्या ताइवान पर हमला करने वाला है चीन? 24 घंटे में 103 चीनी लड़ाकू विमान ने ताइवान को ललकारा। ताइवान पर चीन का हमला भारत के लिए अलार्म। चीन उस हिंद प्रशांत में बड़ा युद्ध छेड़ने की कगार पर है, उस हिंद प्रशांत में जिसमें भारत का आधे से ज्यादा व्यापार होता है। ऐसे में जब ताइवान की ओर चीन के 103 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो भारत के कान भी जाहिर तौर पर खड़े हो गए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 103 चीनी लड़ाकू विमानों ने उनकी तरफ उड़ान भरी है। इनमें से 40 ने चीन और ताइवान के बीच समंदर की काल्पनिक मध्य रेखा को पार किया और फिर हमेशा की तरह ताइवान के करीब आने से पहले ही वापस मुड़ गए। चीन ताइवान को अपना इलाका मानता है और उसे अपने साथ मिलाने की कसम बार बार खाता है, लेकिन ताइवानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने इस बार हद कर दी। ताइवान ने चीन की सैन्य कार्रवाई को उत्पीड़न करार दिया और चेतावनी दी कि यह मौजूद तनावपूर्ण माहौल को और बिगाड़ सकता है। उसने कहा कि हम बीजिंग के अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार बने और इस तरह की विध्वंसक सैन्य गतिविधियों को बंद करें। यह भी कहा जा रहा है कि चीन की ताजा हरकत ताइवान में जनवरी 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को रोकने की कोशिश है। दरअसल राष्ट्रपति साई इंग वेन की सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी चीन से आजादी की पक्षधर है, जबकि चीन उनके विरोधियों का समर्थन करता है जो चीन के साथ एक होने की वकालत करते हैं। दूसरी तरफ ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर और उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा रहने वाला अमेरिका जोर जबरदस्ती से ताइवान को चीन के साथ मिलाए जाने का विरोध करता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका दखल देगा, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा, अगर बता दूंगा तो रणनीति का भेद खुल जाएगा। लेकिन ताइवान को लेकर चीन के आक्रामक रुख से भारत भी इत्तेफाक नहीं रखता। उसने चीन के विस्तारवाद के खिलाफ ताइवान के साथ खड़े होने का एक बड़ा संकेत पिछले महीने दिया था। 8 अगस्त को भारत की तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख ताइवान में थे, जहां उन्होंने हिंद प्रशांत की सुरक्षा के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इससे चीन भड़का भी था और उसने भारत को वन चाइना पॉलिसी का पालन करने को कहा था। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने चेतावनी दी थी कि अगर चीन ताइवान युद्ध छिड़ा तो इसके नतीजे यूक्रेन युद्ध से भी भयानक होंगे। जहां तक भारत की बात है तो चीन ने LAC पर अरुणाचल से लद्दाख तक अपनी हरकतों से ताइवान और चीन का बंटवारा 1949 में हुआ था, जब कम्युनिस्टों ने गृह युद्ध के बाद चीन पर नियंत्रण स्थापित किया था। हारने वाले राष्ट्रपति भागकर ताइवान चले गए और इस द्वीप पर अपनी सरकार बनाई थी। तभी से इस पर अपनी लोकतांत्रिक सरकार है जो चीन की आंखों में खटकती रहती है। आज तक ब्यूरो।